Hello students, this video lecture is about the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या मेन फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. एंड पार्ट 2 जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं. प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिपिड. लिपिड में आपके फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल होते हैं. इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्ट करती है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीडिएट द सेलुलर प्रोसेस बाय रेगुलेटिंग द मटेरियल दैट एंटर एंड एग्जिट द सेल. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरीज द markers that allow the cell to recognize one another and can transmit signal to other cells via receptor. एक्चुअली ये की पॉइंट्स जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्कशन की बात कर रहे हैं ये हमारे दोनों वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट होती हैं. इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें बेसिकली लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं. लिपिड जो होता है उसमें आपके फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल होता है. इसके अलावा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एक स्पेशली अरेंजमेंट में के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनल जो कंपोनेंट होता है उसको एक्सटर्नल कंपोनेंट से सेपरेट करता है. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आपके सेल के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में एक बैरियर है जो कि इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम से इसके डायरेक्ट इंटरेक्शन को रोकता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीडिएट सेलुलर प्रोसेस बाय रेगुलेटिंग द मटेरियल दैट एंटर एंड एग्जिट द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरीज मार्कर्स दैट अलाउ द सेल टू रिकॉग्नाइज वन अनदर एंड कैन ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर सेल्स वाया रिसेप्टर. इसी तरह से ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मेम्ब्रेन में पास नहीं हो पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उनके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरीज द मार्कर. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मार्कर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद सेल में सिग्नलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. की टर्म की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए की टर्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमेबल बैरियर है. सेमी परमेबल बैरियर का मतलब होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करती हैं. ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल है जिनको अलाउ किया जाएगा, ये हमें केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी समान समान को घुलता है. तो मेम्ब्रेन की नेचर जो है आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है. तो जो भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसमिशन जो है वो इजी होता है. दे कैन ट्रांसमिट विदाउट एनी हेल्प. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को ये इजीली ट्रांसमिट होने देती हैं. लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी नहीं होता है. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए जो है कुछ अलग तरीके का अरेंजमेंट रहता है, कुछ अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं. तो इस तरह से रिसेप्टर, a protein on a cell wall that bind with a specific molecule so that they can absorb into the cell. इसी के साथ में हम यहाँ बात करेंगे कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की. अब हम देखते हैं डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो रेफर्ड एज टू द सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है विच सेपरेट द इनर पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटीरियर, जो कि सेल को एक्सटीरियर से और इंटीरियर जो है उसके बीच के डायरेक्ट कनेक्शन को रोकती है. सेल वॉल इज फाउंड टू बी अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इट्स एक्सटीरियर इन द प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स. तो प्लाज्मा सेल वॉल जो है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तो अनडाउटली सभी में प्रेजेंट होती है. इसके अलावा बैक्टीरियाज में और प्लांट्स में एक अलग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल. Plasma membrane is composed of lipid layer which is semi-permeable and it is responsible to regulate the transportation of material and movement of the substance in and out of the cell. तो ये एक बैरियर है, एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो इन और आउट जो है वो मूव करते हैं. इन एडिंग टू कंटेनिंग अ लिपिड लेयर sitting between the phospholipid, maintain fluidity at a range of the temperature. The plasma membrane also has membrane protein. Membrane proteins भी इसमें present होते हैं. This also include integral protein passing through the membrane which act as a membrane transporters and peripheral protein attaching to the side of the cell membrane. It loosely serve an enzyme which shape the cells. Plasma membrane is selectively permeable to organic molecules and ions. तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है.
कुछ लूजली अटैच रहते हैं, कुछ मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पोर्शन बनाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। इसको हम डिटेल में लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable to organic molecule and ion. It regulates the movement of particles in and out of the organelles and cells. Plasma membrane के component. It is composed of the following constituents: phospholipid from the ultimate fabric of the membrane. फॉस्फोलिपिड मेन होता है इसमें। पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि फॉस्फोलिपिड में बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल मीडियम की तरफ या इंटरनल मीडियम की तरफ हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है फोल्डेड बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है उसी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड ऑन द अटैच्ड। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये लिपिड या प्रोटीन के साथ में अटैच्ड हो सकते हैं, इन और आउट दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो है वो इनको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करता है। इंटीग्रल प्रोटीन फाउंड टू बी इम्प्लांटेड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो इनके इंटीग्रल पोर्शन को बनाती हैं। यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसमें लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल जो है बेसिकली इनका दो पोर्शन होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन, पोलर या नॉन पोलर पोर्शन। तो इनका जो पोलर पोर्शन होता है या पोलर हेड ग्रुप जो होता है वो आउटर रीजन में प्रेजेंट होता है, और टेल रीजन जो कि हाइड्रोफोबिक होता है वो इनके इंटीरियर में प्रेजेंट होता है। तो किसी भी मेम्ब्रेन के दोनों जो पोर्शन है आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और इनर पोर्शन जो कि साइटोप्लाज्मिक फेज की तरफ प्रेजेंट है ये पोलर होते हैं, जबकि बीच वाला पोर्शन जो है ये कैसा है, इनका हाइड्रोफोबिक है या नॉन पोलर है। प्रोटीन्स जो है इनमें आप देख सकते हैं इनका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा पेरिफेरल मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है जिन्हें हम ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ में अटैच है जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, और ग्लाइकोलिपिड लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच। तो यहाँ पे बेसिक जो पोर्शन है वो प्रोटीन का है जिसके साथ में स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ग्लाइकोलिपिड में मेन लिपिड मॉलिक्यूल है जिसके साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन describes the plasma membrane as a fluid combination of the phospholipid, cholesterol and protein. Phospholipid का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक जो है मॉडल ये बताता है कि प्रोटीन मेम्ब्रेन जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती बल्कि एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है, हर समय मूवेबल होती है क्योंकि इसमें लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं। Carbohydrate attached to the lipid and protein extend from the outward facing surface of the membrane. यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कंपोनेंट में आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड, ये मेन फैब्रिक है, मेन पोर्शन है। कोलेस्ट्रॉल attached between the phospholipid and between the two phospholipid layer, इनके बीच में अटैच होता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं एम्बेडेड विद इन द phospholipid layer, may or may not penetrate through the bilayer। पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ऑन inner or outer surface of the phospholipid bilayer, not embedded within the phospholipid। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में बात करेंगे जनरली अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन लेयर। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये जनरली मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम डिटेल देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक लिपिड बाइलेयर की तरह वर्क करती है, बैरियर की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से इंटरनल जो सेल का इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट रहता है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो दोनों इंट्रासेलुलर मीडियम और एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में एक जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। The embedded protein perform specialized function which include cell recognition, selective transportation of the membrane। तो जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं हमने देखा कि मेम्ब्रेन का जो अरेंजमेंट है उसमें किस तरह से है कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है और उसके बीच बीच में प्रोटीन्स इंसर्टेड होते हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, या तो ये सेल रिकग्निशन में हेल्प करती है या सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल अलोंग विद प्रोवाइड अ फिक्स्ड एनवायरनमेंट विद इन द सेल। ये सेल को एक जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। प्रोटेक्शन जो होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। इन ऑर्डर टू फॉर इट टू अलाउ ऑफ सब्सटेंस सच एज व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स।
It must be flexible such that they could alter shape and pass through the blood capillaries. तो ये इस तरह से अटैच रहते हैं कि इनमें शेप में ऑल्ट्रेशन हो सकता है, इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज को ये पास ऑन कर सकती हैं. In addition, it also anchors the cytoskeleton to render shape to a cell and is in associating with the extracellular matrix and other cells to assist the cell in the forming a tissue. इसके अलावा ये एंकरिंग करती है साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन जो है इसमें आपके एक्टिन ट्यूब्यूल्स आते हैं, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स आते हैं और साइटोस्केलेटन में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स को ये अटैच करने का काम करती है. इट ऑल्सो मेंटेन द सेल पोटेंशियल. सेल की एक पोटेंशियलिटी होती है, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जिसमें कि हमें ये पता है कि सेल जो है आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होती है और इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होती है. तो ये जो पोटेंशियल है उसको मेंटेन करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है. द मेम्ब्रेन ऑल्सो असिस्ट द प्रोटीन टू मॉनिटर एंड मेंटेन द केमिकल क्लाइमेट ऑफ द सेल. ये सेल की क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट मीन्स इंटरनल जो मीडियम है उसको मेंटेन करने का काम करती है, अलॉन्ग विद द असिस्टेंस इन द शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक बैरियर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. दैट इज सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड आउटसाइड द सेपरेटर. प्राइमरी फंक्शन जो है इसका प्रोटेक्ट करने का काम होता है. सेल की जो भी आउटसाइड सराउंडिंग्स में कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल चेंज है, कोई पीएच में चेंज है, किसी तरह की कोई मॉलिक्यूल में चेंज है, ग्लूकोज कंसेंट्रेशन में चेंज है, तो ये सेल को उससे बचाती है. कंपोज्ड ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू आयन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए सेलेक्टिवली परमेबल होती है एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स. तो सेल के अंदर और बाहर जो भी मूवमेंट है उसको मेंटेन करने का काम करती है. Plasma membrane must be very flexible in order to allow the certain cells, such as red blood cells, white blood cells, to change the shape as they pass through the narrow capillaries. The plasma membrane also plays a role in anchoring the cytoskeleton to provide the shape to the cell. ये हम discuss कर चुके हैं. In short, the cell is represented by the castle. The plasma membrane is the wall of that provides structure for building the inside the wall, regulate with which people leave and enter the castles, and convey the message to and from the neighboring castles. Plasma membrane is composed of phospholipid and protein and that provide the barrier between the external and internal environment. Again, structure के फॉर्म में वही सब चीज़ें हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेलुलर ट्रांसपोर्ट. एक्चुअली आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड 2 वीडियोस और बनाए हुए हैं जिसमें हम जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने सेलुलर ट्रांसपोर्ट का बेसिक मैकेनिज्म देखा है और जो सेकंड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का उसमें हमने उसका डिटेल्ड कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने सभी चैनल्स, पंप्स और जो भी डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मोड हैं, उन सबको हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पे 2 वीडियोस हैं हम लोगों के जो कि मेम्ब्रेन ट्री ट्रांसपोर्टेशन से हैं. द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी आइदर पैसिव, दैट इज अकरिंग विदाउट द इनपुट ऑफ सेलुलर एनर्जी, और एक्टिव, दैट इज इट्स ट्रांसपोर्ट रिक्वायर द सेल टू एक्सपेंड एनर्जी. किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी मूवमेंट होता है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है और उसकी हाइड्रोफोबिसिटी पे डिपेंड करता है. तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने की कोशिश करते हैं. अगर मूवमेंट जो है वो इनसाइड द सेल है तो हम इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अगर वो बाहर की तरफ है तो हम इसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो वो बिना किसी असिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं मेम्ब्रेन एंड सेलुलर सिग्नलिंग. तो ये हमें पता है कि मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली कुछ एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में सिग्नलिंग प्रोसेस होती है. अमंग द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट सिग्नल्स वाया कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. These proteins can be receptors which work as a receivers of the extracellular input and as an activate of the intracellular process or markers which allow cells to recognize each other.
The membrane receptor provide extracellular attachment site for effectors like hormone and growth factors. तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हॉर्मोन्स है, रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी तरह के आपके सिग्नलिंग की तरफ वर्क कर रहे हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेल को कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, सेल को कोई जीन बनाना है, कोई प्रोटीन पर्टिकुलर फंक्शन में बनानी है, कम या ज़्यादा, यानी अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन दोनों तरह के रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए सेल में कुछ सिग्नलिंग प्रोसेस होते हैं जिनको ये मेंटेन करते हैं. Membrane markers allow the cell to recognize one another, which is vital for cellular signaling process that influence the tissue and organ formation during early development. This marking function also plays a later role in the self versus non-self distinction of the immune response. Marker protein on the human blood cells, for example, determine the blood type. So this is all about the basic functions of the membrane, plasma membrane. Basic उनका structure क्या होता है, कौन कौन से component होते हैं जो कि plasma membrane को बनाते हैं. So आप मुझे I hope आपको ये सारे जो basic concepts है plasma membrane के ये clear हुए होंगे. Thank you.